लीव इनकैशमेंट, वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जी। तो वो कहता है लीव इनकैशमेंट अगर आपने करवाई है, ठीक है, तो अगर आपकी लीव्स पड़ी हैं, आज आप रिटायर हो रहे हैं जी 30 साल के बाद, और 30 साल में लेटर से आपको हर साल हमारी तरफ से 50 छुट्टियां मिलती थी, तो 30 इंटू 50 आपको 1500 छुट्टियां मिल रही थी, ठीक है, जो आप अवेल कर सकते थे, दैट वाज लीव विद सैलरी, ठीक है। बट आपने वो 1500 में से सिर्फ 1000 छुट्टियां ली, 500 छुट्टियां आपकी अभी भी पड़ी हैं, ठीक है। सो वो 500 छुट्टियां अब हम आपको इन कैश करके दे रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 30 सालों की अब 500 छुट्टियां हम आपको इन कैश करके दे रहे हैं, दैट इज द लीव इनकैशमेंट। तो वो भी टैक्सेबल है एज द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, लेकिन उसमें भी एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी, सेक्शन 1010AA 1010AA। Exemption for leave encashment received by an individual from his employer, very important, the golden words on retirement, superannuation and otherwise is as under. ऑब्वियसली इसमें आगे जाकर आ जाएगा जी, डेथ के टाइम पे भी अगर लीव इनकैशमेंट होती है तो वो भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगी। देखिए उसने नीचे पॉइंट नंबर 1 में ये बात बोली है, कहता है अगर आप रिजाइन करके जा रहे हैं, टर्मिनेशन, क्योंकि वो कहता है वर्ड इज अदरवाइज, तो कहता है रेजिग्नेशन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द एक्सप्रेशन अदरवाइज, क्योंकि इसने क्या बोला, रिटायरमेंट और अदरवाइज, ठीक है। सो अगर आप रिजाइन करके जा रहे हैं तब भी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं 3 लाख रुपए का, ठीक है, मैंने पढ़ाया नहीं, 3 लाख बोल दिया, फाइन। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एक और बात मैं अभी एक बात बताना चाहता हूं, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे से पूछा कि सर आपको सैलरी के अंदर महीने की 2 छुट्टियां अलाउड है, ठीक है, और ये 2 छुट्टियां आप एक्यूमुलेट करके साल के एंड में लेना चाहते हो, मंथली लेना चाहते हो, क्वार्टरली लेना चाहते हो, या रिटायरमेंट पे लेना चाहते हो। मैंने कहा सर आप तो मेरे को तो मंथली दे देना, ठीक है, मेरे को बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि 30 दिन मैंने काम किया, एक भी छुट्टी नहीं ली, तो मेरी जो सैलरी है वो 2 दिन की एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। सो इन दैट केस मेरे को तो आप मंथली 2 लाख की जगह 2,20,000 दे दिया करो, ठीक है, ये बात आपको समझ में, इट इज फुली टैक्सेबल। यहाँ पे 1010AA मेरे को बचाने नहीं आ सकता, बिकॉज वो बचाने कब आता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन, डेथ पे तो ऑब्वियस है, ये बात क्लियर है, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि सर आप मेरे को एनुअली दे देना, पूरे साल का हिसाब करके, ठीक है, तो भी ये फुली टैक्सेबल है, क्योंकि साल के बाद ना मैं रिटायर हो रहा हूं ना मैं रिजाइन कर रहा हूं, क्लियर है। 90% ऑफिसर्स में हर महीने मिलती है, ठीक है, मंथली पे के अंदर ही वो उनको बताए थे कि आपको 2 छुट्टियां मिलती थी, आपने अवेल सिर्फ एक ही की या अवेल आपने एक भी नहीं की, तो फिर हम आपको 2 दिन की एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। चलिए आगे, आइए जी पढ़ते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में इट इज होली एग्जम्प्ट, लेकिन वो कहता है कि जी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये नहीं आएंगे जी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। वो सारे कहां पर आएंगे, कैटेगरी 2 में, इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉइज। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4, पहली 2 तो आसान है जी, एक्चुअल में हमने पूछा आपको मिली कितनी है, पॉइंट नंबर 2 में हमने कहा 3 लाख, मतलब 3 लाख से ज्यादा की एग्जाम्पशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। तो अगर 4 लाख मिली है तो 3 लाख से ज्यादा तो हम माफ करेंगे नहीं, 3 लाख तक एग्जाम, बाकी सारी टैक्सेबल, मतलब 3 लाख से ज्यादा की एग्जाम्पशन आपको 1010AA में मिल ही नहीं सकती, ये ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कहते 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, मंथ्स एवरेज सैलरी, ठीक है, मतलब 10 महीनों की सैलरी से ज्यादा आपकी लीव इनकैशमेंट नहीं हो सकती, एग्जाम्पल, ठीक है। मैं अपनी एग्जाम्पल याद करवाऊं, मेरे को 1500 छुट्टियां मिली थी, मैंने 1000 अवेल कर ली, मेरे को 500 दिन की पे मिल रही थी, 500 दिन का मतलब 30 से डिवाइड करूं तो कुछ 510 दिन कर लेता हूं तो 17 महीने बन गए, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है 10 महीनों की जो पे है, ठीक है, 10 मंथ्स के इक्विवेलेंट तो हम आपको माफ कर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं हम आपको माफ कर सकते।
पॉइंट नंबर सी ने बोला कि 10 महीनों की सैलरी आपको फ्री फंड में मिल रही है, क्या कह के कितनी आपकी छुट्टियां बची हुई थी, ठीक है। तो 300 दिन हो गए, 10 महीनों की सैलरी हम आपको दे रहे हैं, 10 मंथ सैलरी, ठीक है। और मैंने कहा सैलरी से आपका क्या मतलब है, तो कहता है BCD दैट इज बेसिक पे, कमीशन, डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस कितना, ओनली फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ऑलवेज वही आता है जी, वन एक्सेप्शन इफ यू आर फॉलोइंग अंडर द ग्रेजुएटी। चलें पॉइंट नंबर 4, एवरेज सैलरी निकाल के उसे 10 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, 10 महीनों की सैलरी है बेसिकली, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 मत कर देना, 10 महीनों की सैलरी है, 10 महीनों की सैलरी, 10 महीनों की सैलरी, ठीक है। फिर वो कहता है एवरेज सैलरी इनटू लीव्स एट द क्रेडिट, जितनी आपके पास छुट्टियां बची हुई हैं, और 30 days in a year for the completed years of the service, fractions to be ignored. Point number 4 is the most complicated. चारों दोबारा से पढ़ते हैं। 1 is actual, आपको मिली कितनी है, 2 is 3 लाख, 3 is 10 महीनों की सैलरी, ठीक है। 10 महीनों की जितनी भी आपकी सैलरी बनती है वो टोटल आपने यहां पर लिख देनी है। तीसरे में वो कहता है कि जी एवरेज सैलरी, अभी कैसे वो एवरेज सैलरी निकालनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सैलरी का मतलब वी आर सेटल्ड, BCD, ठीक है, इनटू जितनी भी छुट्टियां आपके पास बची हुई हैं, जितनी भी छुट्टियां आपके पास बची हुई हैं। चले सबसे पहले वो कह रहा है सैलरी का क्या मतलब है, तो यहां पे तो हमने बस एक ही वर्ड लिखना है, BCD एंड वी विल बी डन। एवरेज सैलरी, आपको एवरेज सैलरी निकालनी सिखाई पिछली बार, ठीक है, बट यहां पे थोड़ी सी चेंज है जी, जिंदगी इतनी आसान कहां। तो वो कहता है कि जी 10 महीने, पता है कहां से शुरू करने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मैं कहा सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं 15 फरवरी को रिटायर्ड हुआ हूं, तो यहां पर आप बोलते हो 15 अप्रैल से 15 फरवरी। पहले तो मैं आपको क्या कहता था, इग्नोरिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने में रिटायर हुए, 1 तारीख को या 30 तारीख को या 31 तारीख को या 15 तारीख को, उस महीने को छोड़ दो, उससे पिछले 10 महीने ले लो। यहां पे वो क्या कहता है कि जी जब 10 महीने आपने लेने हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और पिछले 10 महीने ही आपको लेने एग्जैक्ट। तो वो क्या कहता है, 10 मंथ्स कहां से लेने हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 16 मार्च को रिटायर हुआ तो आपने 10 महीने उसके कहां से लेने, 16 मई से 15 मार्च तक, 16 मई से 15 मार्च तक, ये बनते हैं जी आपके 10 महीने, ठीक है। और ये था जी कि लीव्स आपके पास कितनी बची हुई हैं, उसको लास्ट में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहता है कि जी हम 30 छुट्टियां आपकी 1 साल में मान के चलेंगे, उसमें से आपने ले कितनी ली, इनटू कंप्लीटेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। आपको मेरी एग्जांपल याद है, मैंने 30 साल काम किया, मेरे को 1 साल में 50 छुट्टियां मिलती थी, कितनी मिली थी, 1500। मैंने अवेल कितनी की थी, 1000 छुट्टियां, और 500 डेज की छुट्टियां अभी भी मैंने कैश करवाई। ये एग्जांपल आपको समझ में आती है। इसमें 30 क्या है, ईयर्स, और छुट्टियां कितनी मिलती थी, 50। गवर्नमेंट कहती है कि हम 30 छुट्टियां मान के चलते हैं, हमारे हिसाब से 1 साल में 30 छुट्टियां मिलती है, ठीक है। 30 छुट्टियां भी कम नहीं होती जी, ठीक है। 2 महीने की 5 छुट्टियां, 2 महीने की 5, 1 महीने की 2.5, ठीक है। 12 से डिवाइड किया 30 को, तो 1 महीने की 2.5 छुट्टी आपको अलाउड है, मतलब 2 महीने में 5 छुट्टियां अलाउड है, जिसके लिए हम आपको पे करेंगे, विच इज वेरी गुड, वेरी गुड। गवर्नमेंट कहती है इससे ज्यादा तो होनी भी नहीं चाहिए, ये आपकी कंपनी नलायक है जो आपको साल की 50 छुट्टियां देती है, 2 महीने तो आप छुट्टियां मार के घर पे बैठे हो, ठीक है। सो दैट इज रॉन्ग, ये बात समझ में आती है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे को कितनी छुट्टियां मिलेंगी, 900, और मैंने अवेल कितनी कर रखी है, 1000। इस केस में मेरा पॉइंट नंबर डी के हिसाब से 0 आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे को एक भी छुट्टी इनकैशमेंट के लिए बची ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे को छुट्टियां कितनी मिली, 900। उन्होंने कहा कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस 30 ईयर्स इंटू 30 छुट्टियां, इंटू 1 साल की कितनी छुट्टी, 30। अब आप बताओ आपने ले कितनी ली, देखिए माइनस करवा रहा है,
लीव्स एक्चुअली अवेल्ड, मैंने ले कितनी ली थी, 1000 छुट्टियां ले ली, तो गवर्नमेंट कहती है हमारे हिसाब से तो आपको एक पैसे की भी लीव इनकैशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, फुली टैक्सेबल। पॉइंट नंबर डी के हिसाब से, ठीक है। आर वी गुड?